राजेश एक नेकदिल और मददगार लड़का था जो उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में रहता था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहता, चाहे वह किसी बुजुर्ग की मदद हो या किसी बच्चे की। उसकी इस आदत के कारण गांव में सभी उसे पसंद करते थे। लेकिन उसकी माँ कमला इस बात से नाखुश रहती थी। वह हमेशा राजेश को डांटती, तू दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता। राजेश को माँ की डांट सुनकर दुख होता, लेकिन वह चुपचाप सब सह लेता और अपनी राह पर चलता रहता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी गांव वाले मेले की तैयारियों में जुटे थे। राजेश ने भी मेले में अपनी सहायता की पेशकश की। उसने बच्चों के लिए झूले लगाए, बुजुर्गों के बैठने के लिए स्थान बनाया और मेले की साफ सफाई में भी मदद की। गांव के मुखिया ने उसकी प्रशंसा की और कहा, राजेश, तुम्हारे बिना यह मेला सफल नहीं हो पाता। ये सुनकर राजेश खुश हुआ, लेकिन उसकी माँ ने फिर से उसे डांटा, तू अपना समय बर्बाद कर रहा है, कुछ काम धंधा कर जिससे घर में कुछ आमदनी हो। राजेश ने माँ की बातों को गंभीरता से लिया और नौकरी की तलाश में शहर जाने का निर्णय किया। वह बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने कई जगह नौकरी के लिए प्रयास किया, लेकिन उसकी शिक्षा कम होने के कारण उसे कहीं काम नहीं मिला। वह हताश होकर एक पार्क में बैठ गया। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई, जिसने उसकी परेशानी पूछी। राजेश ने अपनी सारी कहानी सुनाई। वृद्ध व्यक्ति ने उसे सलाह दी, बेटा, शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई पूरी करो। राजेश ने वृद्ध की बात मानकर गांव लौटने का निर्णय किया। गांव पहुंचकर उसने अपनी मां से माफी मांगी और आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे समझ नहीं पाई। तू जो भी करेगा मैं तेरे साथ हूँ। राजेश ने मेहनत से पढ़ाई की और कुछ वर्षों बाद एक सफल व्यक्ति बना। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां वह बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने लगा। गांव वाले उसकी इस पहल से बहुत खुश हुए और उसकी मां को भी अपने बेटे पर गर्व हुआ। दूसरों की मदद करना एक महान गुण है, लेकिन स्वयं की उन्नति के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता भी आवश्यक है।